अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर खान। तो दोस्तों आज के नज़ारे कुछ ऐसे कि भाई आज की वीडियो में अपन रिएक्शन करने वाले हैं तबलीगी जमात की वीडियो के ऊपर। तो तैयार है यूसुफ भाई? तैयार है आमिर भाई, चलिए चलते हैं। तो भाई हम वीडियो कौन सा वाला वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं अपन? हम तबलीगी जमात पे अवर वाइन्स, राइट? अवर वाइन्स जो बनाते हैं ना भाई, और उनके तो भाई एक नंबर वीडियो चल रहे हैं तबलीगी जमात के ऊपर। और अभी इनका कौन सा पार्ट है भाई? 5वां। इसका टाइटल क्या है? अमीर साहब की वसूली। आमिर साहब, ये रहा अंजुम साहब का घर। अख्तर साहब, बेल बजाओ। अच्छा, अमीर साहब के साथ जा रहे हैं वसूली उनको लेने के देखिए, लिए। आप तो उनको देखिए। अक्सर बाग बेल दवा दी भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा यूसुफ भाई, अक्सर होता है ना कि हमारे घर पे तबलीगी जमात वाले आते हैं, बेल दबाते हैं। कई लोग आते हैं बच्चों को पहुंचा देते हैं, कहते हैं ना भाई वो पापा कह रहे हैं, पापा घर पे नहीं है। जी बिल्कुल। ऐसे कई बच्चे बोलते ना वो अभी सो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। ऐसे बहाने भी बहुत हुए ऐसे हैं। बहाने होते हैं, लेकिन एक वो लाइन ज्यादा चलती है ना कि वो बच्चे को भेजा भाई जाना, वो तो बच्चा आके डायरेक्ट कहता पापा ने बोला कि बोल दो पापा घर पे नहीं है। ये लाइन बहुत कर रही हाँ, थी। ये वाला भी बहुत जोक चला था। बच्चा कह रहा है पापा ने बोला है, पापा घर पे नहीं है। पापा घर पे नहीं है तो पकड़े जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जी, अंजुम साहब हैं घर पे? जी हाँ, बुला ले जरा उनको। अंजुम साहब के लिए दुआ करें कि जिस मकसद से हम आए हैं अल्लाह उनका दिल नरम करे और हमारे साथ चले। आमीन आमीन। अंजुम भाई की तबीयत सही नहीं, वो नहीं आ सकते। लो बहाने यहाँ पे ही मिल गया। पहला पाना। उन्हें बोल दो हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, दीन और यकीन की बात होगी। आप अगर हमें थोड़ा सा वक्त दे दे, आपका वक्त कीमती हो जाएगा। बेशक बेशक। जिक्र अस्कार करो। आमिर भाई एक मिनट। आमिर भाई, आप अंजुम साहब की जगह होते तो आप क्या बहाना मारते? अंजुम साहब की जगह हम होते तो भाई नहीं, वैसे तो यार अपन ज्यादा बहाने नहीं बनाते, फौरन आ जाते हैं बाहर। और भले अगर कहीं जाना हो तो बोल देते हैं साहब आप चलिए हम आते हैं। हाँ, ये वो लाइन- ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजुम ये साहब क्या आ गए। लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने? रोज का यही तमाशा, रोज का यही तमाशा। जब एक बार आपको मैंने बता दिया कि मेरी आशीष तबीयत ठीक चंचलानी नहीं जैसा है, लग रहा है मुझे। हाँ। मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए। इस बार प्यार से समझाऊंगा, अगली बार धक्के देकर समझाऊंगा। और कुछ काम धंधा कर लिया करो, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अंजुम साहब, अल्लाह आपको शिफा दे। अच्छा, एक अल्लाह चीज आपकी यहाँ पर है ना, जो मेंटेलिटी बंदे को दिखाएगा ये एक्चुअली होती है कई लोगों के अंदर। जो लोग कभी तबलीगी जमात में जुड़े नहीं है, जमात में आना जाना मस्जिद से नहीं जुड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए यही होता है मेंटेलिटी कि तबलीगी जमात वाले फालतू में घूमते रहते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, ऐसा सोचते हैं। एक बहुत ही गलत मेंटालिटी लोगों के हाँ, दिमाग में। तो वही उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है यहाँ पर कि वही अक्सर लोगों में होती है ये चीज। काम ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इलियास भाई, किसकी तरफ गश्त करना है? जी अमीर साहब, अब तो जमल साहब की तरफ जाना है। चलिए जिक्र अस्कार के साथ में। अच्छा, उनको छोड़ दिया। वाह, वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी हम पहली बार देख रहे हैं, अभी पूरा वीडियो अभी हमने देखा नहीं, अभी अभी पहली हम आया लोगों है ने- ये। हाँ, तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। घर बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। इनका तो घर ही खत्म नहीं हो रहा। इलियास साहब, आमिर साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया? नकाश साहब, अमीर साहब जवाब दे सकते थे और उनकी जगह हम भी जवाब दे सकते थे, लेकिन इस वक्त वो हमारे जमात के अमीर हैं। यकीनन उनके दिल में अल्लाह ने कुछ न कुछ डाला होगा, बेशक। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। मतलब इतनी कर रही बेइज्जती ये करना तो मीटिंग मेरे लिए अलग बहुत चीज जरूरी है। है। अगर ये मीटिंग हमें नहीं मिली तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, तो मोआ कंपनी के ऑनर के साथ मेरी मीटिंग किसी भी तरीके से मिस करो। हाँ बिल्कुल यार, बस हाँ ओके, डन हो गया, थैंक यू। कोई बिजनेसमैन है? हाँ, वो उनके घर का साइज देखकर पता चल रहा है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये उनका ऑफिस है आई गेस। ये बैठे हुए हैं।
आपको अंदर बुलाया जा रहा है। अच्छा, ये मीटिंग उनकी जो फिक्स होना थी आमिर भाई, ये वो है। यहाँ कौन है? अरे ये वही आमिर साहब। ये आमिर साहब है? नहीं, ये कोई और है। मुझे भी एक सेकंड के लिए ऐसा लगा, अभी पता चलेगा ये कौन है। अस्सलामु अलैकुम यही शायद ये हाँ आमिर साहब ही हैं। अंजुम भाई, आइए आइए, बहुत पर वाह। तशरीफ रखिए। ओह, अंजुम भाई, बातें तो चलती रहेगी। ये बताएं, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? अब इन्होंने बेइज्जती करी थी वहाँ पे। कॉफी ठीक है। कॉफी। वो ने अभी से उनके अब्दुल चेहरे हादी? पर वो गिल्ट दिख रही है, वो एक अफसोस जो होता है। जी अमीर साहब। एक काम करो, 2 कप कॉफी ले आओ, और अगर आपकी तबीयत हो रही है तो आप ही ले लो। ठीक है अमीर साहब, कॉफी के साथ खजूर ले आओ। ले आओ, खजूर भी ले आओ। ठीक है अमीर साहब। खजूर का ना सुनना था ना। हाँ भाई, ऑब्वियस ही बात है, रमजान चल रहा है। आपने हमारी कंपनी को डुबोने से बचा लिया। अंजुम भाई, कोई मसले की बात नहीं, आप हमारे भाई हैं। एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें। जी जरूर पूछें। उस दिन मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, क्या आपको पता था कि अगर आप हमारी मदद ना करें तो हमारी कंपनी डूब जाएगी? जी अंजुम भाई, मुझे इस बात की थी कि ये भी आपकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। उस दिन आप मेरी घर तशरीफ लाए थे, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, इतनी बातें सुनाई। अगर आपने मुझे उस वक्त बता दिया होता कि आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं, तो मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करता, बल्कि मैं सीधा आपके साथ उसी वक्त चलता। तो यहाँ पे एक पॉइंट हाँ, वही मुझे नोटिस डिस्कस वाली करना है। है। क्या आप बताइए? भाई मेरे हिसाब से तो उसने वहाँ पे दुनिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। जब वो लोग अल्लाह की बात लेकर तबलीग जमात वाले उसके घर के पास गए, तो उसने दुनिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी कि तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, टाइम वेस्ट। उसकी एक वो मेंटालिटी थी। आज जब उन्होंने उनको उस तरीके से देखा, तो वो कम्प्लीटली उनके दिमाग में भी वही क्वेश्चन आया कि कैसे ये यहाँ पे इस पोजीशन पर। तो मेरे हिसाब से तो भाई किसी भी इंसान को दुनिया को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, अल्लाह को देना, दीन ओवर दुनिया। सही बात है। अगर वो वहाँ पे बता देते कि मैं आपका बोझ नहीं हूँ, तो वो फिर उस मेंटेलिटी को देख करके दुनिया की भी वो जाहिर सी दुनिया बात भी है। के फायदे के लिए जाता था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं बताई वो चीज़। भाई मैं आपको जवाब देने से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। जी क्या अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा, इन्होंने ये ऐसा किया था। इनकी लाइफ में कैसे चेंज आया अब ये। अल्लाह अकबर। एक चीज़ तो है भाई, तबलीगे वाले बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले होते हैं ना। जी आप लोगों को कोई टाइम है, इंसान तक हुआ आज आप लोग गेट पे खड़े रहते हो, सबसे फारिग लोग हो आप, अल्लाह। ताकि कोई काम धंधा ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा होता होगा भाई कई जगह, हमने तो देखा नहीं, लेकिन अक्सर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, तो कई जगह पे उनको ऐसी चीज़ें भी सुनना पड़ती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये इस्माइल जो आ रही है, सिर्फ उनके दिल में ये चल रहा है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इंसान यहाँ अपने नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कई लोग जुल्म करते थे, लेकिन वो भी मुस्कुरा कर, मतलब लोगों के, मतलब चाहते तो वो तो दोनों जहानों के बादशाह, लेकिन वो भी सब्र सिर्फ अल्लाह के लिए कि उम्मत ही है, कभी ना कभी तो तौबा करेगा। तो ये बात तो मुझे बहुत पसंद आई आमिर भाई। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, या अल्लाह मा साबरीन, सबर के लिए दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह मा साबरीन। जब कभी आपको ऐसा कुछ लगे या कोई किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया हो या हर्ट हो, तो अल्लाह मा साबरीन पढ़ना चाहिए। अभी मशवरा होगा यहाँ पे। अमीर साहब, आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? आपको उसे बताना चाहिए था कि तबलीग फारिग लोगों का काम नहीं है, बल्कि आप उसको बता देते कि आपके 22 रेस्टोरेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, अल्लाह एक अकबर, फैक्ट्री वाह। है आपकी, प्रॉपर एक बिजनेस है आपका। दानियाल भाई को भी बता देते
कि वे एक बहुत बड़े सर्जन हैं, उनको पता चलता है कि तबलीग जो है ये फारिग लोगों का काम नहीं है। आमिर भाई, बहुत लोग ये मेंटालिटी लेकर चलते हैं कि तबलीगी जमात ये फारिग लोगों का काम है, मतलब जो लोग बिल्कुल फ्री हैं या दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अपना बताऊं पर्सनली, मैं पहली बार तबलीगी जमात में 10th क्लास में गया था और उसके बाद ही मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछे थे कि मैं दुनिया में पैदा क्यों हूँ। अच्छा। तो तबलीगी जमात में भाई अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है ना, अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं या हम आप लोग अपन क्यों पैदा हुए हैं इस दुनिया में, हम क्यों आए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम खुदा को ढूंढने निकलते हैं। सही बात है। हम 2 कदम खुदा की तरफ जाते हैं, खुदा हमारे पास 4 कदम आते हैं। और ऐसे मतलब मेरे हिसाब से तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे उन्होंने वो क्लियर किया है, ये मेरी खुद फेल्ट करी हुई बात है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा क्लियर करूँ। फरहान भाई, अगर मैं उसे पैसों से इम्प्रेस करता तो शायद उसके दिल में दीन की मोहब्बत ना आती। बेशक। और उस चीज़ से इम्प्रेस ही क्यों करूं जो कल को यही रह जाएगी। अल्लाह। उसने हमें धक्का दिया, बातें सुनाई, हमने सब्र किया अल्लाह के रजा के लिए। सिर्फ वही अल्लाह के रजा शायद से। हमारा सब्र उसे कबूल कर दे और मस्जिद में आए। ठीक कह रहे हैं अमीर साहब। अमीर साहब, आपका सब्र ने मुझे मजबूर किया कि मैं मस्जिद आ जाऊं। अमीर साहब, मैंने आपको धक्का मारा, बातें सुनाई, मैं बड़ा बेचैन था। क्या आप लोग टाइम है, इंसान को आज आप लोग गेट पे खड़े रह रहे हो। ये बात उसको रियलाइजेशन हो रही है, अल्लाह पाक करा रहे हैं। मतलब ये तो वैसे स्क्रिप्टेड है, लेकिन रियल लाइफ में लोगों के साथ ऐसा होता है। अपन भी कुछ किसी को भाई कुछ गुस्से बुरा में कर कुछ देते हैं, बोल हाँ, देते हैं, लेकिन बाद में अपने दिमाग में चलती हैं वो वाली बातें। जाके कोई काम धंधा ढूंढ लो। अब वो सोच रहे कि आखिर ये आया किसके खातिर था, मेरे खातिर आया था, मतलब मेरे भले के लिए। भाई वो कहते हैं ना, हिदायत भी अल्लाह पाक ही देते हैं। तो ये जो सोच डाली, अगर ये रियल केस है तो वैसे लोगों के साथ ये रियल केसेस होते हैं। आप चाहते हैं तो आप मुझे धक्का मार सकते थे, बुरा भला कह सकते थे, मेरी इंसल्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सब्र किया। यकीन माने, आपके सब्र ने मुझे इतना बेचैन किया कि मैं आप लोगों को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते मैं मस्जिद आ गया। और यकीनन आपका सब्र ही मुझे मस्जिद ले आया है। अमीर साहब, ये खूबसूरत नींद मैंने सीखी। सुभान अल्लाह। चलती की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, चलती की तबलीग में चलने का मजा दे। अच्छा, तो ये स्टोरी सुनाई है अभी। तुम्हारा दीन बहुत खूबसूरत है। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि जो चीज़ सब्र से जीती जाती है वो शायद पैसा और दौलत से नहीं जीती जाती। बेशक। बेशक से बात बताइए। जी, पहले मैं 40 दिन के लिए जाऊं या 4 माह के लिए? 3 दिन छोड़ से डायरेक्ट 40 दिन। पहले आप मेरे गले लग जाए। वैसे अक्सर कोई नया जोड़ता है उससे पहले 3 दिन लेकर जाते हैं, लेकिन बंदा इतना इम्प्रेस को डायरेक्ट सीधा। भाई वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो हिदायत के रास्ते खोलते हैं वो तबलीगी जमात में या कोई जब भी कोई अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उनकी कुर्बानियों के बदले में अल्लाह पाक हिदायत के रास्ते खोलते हैं। सही बात है। ये जो हिदायत थी इसको अल्लाह पाक नहीं दी, वरना बहुत प्यारी हार्ट टचिंग स्टोरी थी माशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग साउंड कुन अंता नाम है। हाँ, तो भाई इससे क्या सीखा यूसुफ भाई, क्या रिएक्शन आपका एंड? भाई बड़ी ही अच्छी वाइन थी और हम सबको गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है आमिर भाई, क्योंकि हम लोगों को खुद को इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया को प्रेफरेंस आजकल बहुत देने लगे हैं और इस वाइन से मेरे हिसाब से ये जो वीडियो इन लोगों ने बनाई है, इससे इनका बनाने का भी मोटिव यही होगा कि ये लोगों को एटलीस्ट बता पाएँ कि दीन ओवर दुनिया, इस पॉइंट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। भाई तबलीगी जमात के ऊपर मैं इतनी कहना चाहूँगा, भाई मैं जब स्कूल लाइफ में था मुझे कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा दीन से रिलेटेड,
भाई हाँ पढ़ लिया, लेकिन जो एक अंदर ही जो दिल से जो अटैचमेंट होता है ना, वो इंसान को कभी नहीं होता जब तक वो सफ़र में नहीं निकले। और मुकम्मल एक कोई वक्त होता है ना, पीरियड टाइम तक आप कंटिन्यू एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो चीज़ आपके दिल में बैठती है। एक जो सुकून आता है दिल में, और वो हैमरिंग ऑन माइंड जो अपन बार बार, वैसे तो अपन सब लोगों के सामने सारी बातें होती हैं, लेकिन हम उन पे गौर और फिक्र नहीं कर पाते। अपन 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर सुन लेते हैं, वो कुछ टाइम के लिए इफेक्ट करते हैं। अगर आप उसी चीज़ को 3 दिन 40 दिन में जाकर, मैंने अभी तक सिर्फ 3 दिन लगाए भाई। अच्छा, और वो पहली बार के जो 3 दिन लगे थे ना भाई, ऐसा सुकून था जिंदगी में, एक आंखें खुल जाती है ना कि यार अभी तक हमने कुछ करते आए लेकिन हमें नहीं पता था, अब वो चीज नजर आती हैं जब अपने सहाबा के किस्से अपने सामने आते हैं, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमारे सामने आती हैं, तो भाई एक अलग ही चेंज है। अपना दिल जो है वो सही है। वो दुनिया में आने का मकसद जब इंसान के नज़र के सामने आता है ना, तो फिर वो उस नज़रिए से दुनिया को देखता है और फिर उसी के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करता जाता है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का रिएक्शन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आप लोग और भी रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई जल्दी से कमेंट भर दो, आप बता दो कौन कौन सी वीडियोस पर रिएक्शन करना चाहिए, या फिर इसी के दूसरे पार्ट पे भी रिएक्शन करना चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक एंड सब्सक्राइब अलामिर भाई, शुक्रिया, और सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई को इधर फोन इधर